Hello students, good morning to all of you. So today I am going to explain about the cross product या जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह देते हैं. So let us start with the cross product and vector product. Let us consider we have two vectors, a vector and we have another vector that is b vector. और दोनों वेक्टर्स के बीच में let us consider there is some angle and it is theta. Okay, and बाकी बचा हुआ एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा. सो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहता है वो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ. अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है सो इट कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बिकॉज इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट सो बीच में जो साइन आ रहा है वो क्रॉस का आ रहा है. सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. सो दैट थीटा इज ये है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल. ओके, सो एज दिस एंगल इज हियर लेस देन 180 तो आप ये स्मॉलर वन एंगल को ले लेंगे. अदर वन इज 360 माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा, सो इट इज लेस देन 180 तो आप स्मॉलर एंगल को लेंगे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में. सो इट इज ए बी साइन थीटा. एंड इफ इट इज 180 तो वो दोनों तरफ से ही 180 होगा, तो आप ए क्रॉस बी को ए बी साइन 180 लिखेंगे तो आपके पास आंसर में 0 आ जाएगा. तो दो केस हो सकते हैं आपके पास यहाँ पर. अगर आपका थीटा 0 डिग्री है या आपका थीटा 180 डिग्री है तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाएगा, बिकॉज साइन 0 एंड साइन 180 इज इक्वल टू 0. सो ए क्रॉस बी विल कम एज 0. मीन्स अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं होगा, 0 डिग्री एंगल होगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा. सो यू हैव टू केसेस लाइक इफ यू हैव टू प्रूव दैट कि प्रूव करिए दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो आपको उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो आप कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल है. ओके, सो दिस इज अबाउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. यू जस्ट टेक वन एंगल ए वेक्टर बी वेक्टर, उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है. सो आप सॉल्व करेंगे ए बी साइन थीटा एंड गेट द आंसर. अभी आंसर में हमें क्या मिलने वाला है और वो आंसर हमें क्या बता रहा है उसके बारे में हम सोचेंगे. लाइक वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड these vectors are in some plane. जैसे ये मेरे पास a वेक्टर था, ये मेरे पास एक b वेक्टर था, इनके बीच में थीटा एंगल है. सो ये दोनों वेक्टर्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं. क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है? डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है डॉट करने के बाद, वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है. ओके, लेकिन क्रॉस करने के बाद आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ओके, जैसे मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो ए क्रॉस बी बना है ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद. ओके, तो जो रिजल्ट बना है ए क्रॉस बी वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है. उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगा उसको बताने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसका नाम है राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल. सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं. ठीक है, इस प्लेन में लाई कर रहे हैं जिस प्लेन में ये बोर्ड रखा गया है. तो आप राइट हैंड रूल का यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपनी फिंगर्स को स्ट्रेट बिल्कुल पहले वेक्टर की तरफ कंसीडर कर लेंगे, जैसे आपने अपना पहला वेक्टर कंसीडर किया. जैसे मैं यहाँ पर ए को अपना फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं अपनी उंगलियों को, अपने पूरे हाथ को जो है ए की डायरेक्शन में रखूंगा और यहाँ से फिर कर्ल करूंगा. यहाँ से कर्ल करने का मतलब ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे कर्ल करूंगा. किसकी तरफ कर्ल करूंगा? दूसरे वाले वेक्टर की तरफ कर्ल करूंगा. तो राइट हैंड रूल में पहला स्टेप है, मैं पहले अपनी सारे पूरे इस हैंड को, अपनी पूरी फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ, पहले वेक्टर की तरफ रखूंगा, फिर कर्ल करता हुआ दूसरे वेक्टर की तरफ लाऊंगा. तो जिस तरफ मेरा थंब आ रहा होगा वो मेरे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, वो मेरे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी. सो मैं ऐसे करेंगे ए से बी की तरफ और बाहर की तरफ हमारा थंब आ रहा है, मीन्स इस बोर्ड से बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में मेरा थंब आ रहा है. तो मैं कहूंगा कि इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर बना है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, मीन्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो जो तीसरा वेक्टर बन के आएगा, मतलब ए क्रॉस बी को, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर बनेगा उसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगा. किसके साथ? वो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के साथ जिस प्लेन में आपने ए और बी को रखा है. अब परपेंडिकुलर दो तरह से हो सकता है, एक बाहर की तरफ भी हो सकता है, एक अंदर की तरफ भी हो सकता है. ये डिपेंड करेगा कि आप कर्ल कैसे कर रहे हैं, किसे आप अपना पहला वेक्टर माना है.
अभी आपने राइट हैंड रूल को मतलब कैसे यूज किया, जैसे अगर आप इसे पहला वेक्टर मानते हैं और ऐसे कर्ल करते हैं, आपका थंब जो है बाहर की तरफ आएगा, तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की तरफ। लेकिन अगर आप इसे अपना पहला वेक्टर मानते हैं तो आप कर्ल करते हुए लाएंगे, आपका थंब अंदर की तरफ जाएगा, तो वो कुछ ऐसी डायरेक्शन होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगा। एंड आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, इन्हीं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर बनेगा वो अंदर की तरफ बन जाएगा। सो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मीन्स ए क्रॉस बी करने के बाद हमें डायरेक्शन बाहर मिली है और बी क्रॉस ए करने के बाद हमें डायरेक्शन अंदर की तरफ मिली है। सो दिस लॉ डज नॉट सपोर्ट और डज नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। मीन्स ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। इट डज नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। सो इट इज क्लियर दैट कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वी गेट अ वेक्टर अगेन, हमें अगेन एक वेक्टर मिलेगा और वो वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में आपके दो वेक्टर्स को ऑलरेडी रखा गया है। इफ इट इज एन एक्स वाई प्लेन तो जो थर्ड बन के आएगा वो जेड प्लेन में होगा। इफ इट इज इन वाई जेड प्लेन जो थर्ड बन के आएगा वो एक्स प्लेन में होगा। द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर हैज बीन गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल एंड इट डिपेंड्स आप किसे अपना वेक्टर फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में कैसे आप कर्ल कर रहे हैं, तो वो आपकी डायरेक्शन जो आप राइट हैंड रूल से आसानी से निकाल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे अपने हाथ को कर्ल कर रहे हैं। इस तरह से कर रहे हैं तो बाहर जाएगा, इस तरह से कर रहे हैं तो अंदर की तरफ जाएगा। और वहीं से हमें पता चला कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर पाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसके साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमें एक जो इसका इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमें एक डायरेक्टेड एरिया के बारे में नॉलेज भी देता है। ये हमें एक डायरेक्टेड एरिया, जस्ट लिसन दिस थिंग, ये हमें एक डायरेक्टेड एरिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। सो बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करिए यूजिंग द वेक्टर्स। आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना होता है वेक्टर्स का यूज करके। ओके, जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिस पैरेललोग्राम की साइड्स को, एडजेसेंट साइड्स को दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उन दोनों वेक्टर्स का यूज करके आपको फाइंड आउट करना होता है उस पैरेललोग्राम का एरिया। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसे ऐसे प्रोड्यूस कर देता हूँ इसके पैरेलल, सो आई हैव अ पैरेललोग्राम देयर, आई हैव अ पैरेललोग्राम देयर, और अब मैं ए क्रॉस बी की फॉर्मुलेशन में जाता हूँ। तो ये मेरे पास ए वेक्टर था, मैंने देखा कि ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला है दैट इज ए बी साइन थीटा। सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बी साइन थीटा। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो चीज है ये क्या है, ये बेसिकली बी साइन थीटा ही है। ओके, मैं इसे ड्रॉ किया यहाँ से परपेंडिकुलर और देखा ये क्या है, ये बी का एक कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज बी साइन थीटा, और हम बी साइन थीटा के साथ ए का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और अब अगर आप इस पैरेललोग्राम को ध्यान से देखेंगे, ये पैरेललोग्राम का बेस हो गया और ये पैरेललोग्राम का हाइट हो गया। हम जानते हैं पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सो ये बेसिकली यही फॉर्मूला बन रहा है, ये पैरेललोग्राम का एरिया ही बन पा रहा है यहाँ पर। सो हमें डायरेक्ट एक बात समझ आती है कि अगर हम दो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो डायरेक्टली हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। सो यू शुड kept दिस थिंग इन योर माइंड दैट कि जब भी आपको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने को आता है तो आप उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद भी लेट अस कंसीडर आपके पास कुछ ऐसा वेक्टर आएगा, मान लीजिए क्रॉस करने के बाद हम जानते हैं कि हमें वेक्टर ही मिलता है, तो कुछ ऐसा मिलता है 3j प्लस 5k 4i प्लस 3j प्लस 5k, तो अल्टीमेटली बाद में आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको अंडर रूट में ले जाके स्क्वेयरिंग करना होगा, लाइक आपको 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 5 का स्क्वायर। ये मैंने ऐसी एग्जांपल लिया है कि ये अगर किसी का क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आता है, ये ऐसा कुछ क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो आप 4i 3j 5k, तो आप ऐसे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डायरेक्ट ए क्रॉस बी करके यू विल गेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। साथ ही साथ में कई बार बहुत से क्वेश्चन आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, ये जो पैरेललोग्राम हमने यहाँ पर फॉर्म किया है, दिस पैरेललोग्राम इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू ट्राइंगल्स। इट इज मेड अप ऑफ टू ट्राइंगल्स। सो आप पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका हाफ कर लेंगे, हाफ ए क्रॉस बी करेंगे और उसका हाफ कर लेंगे, वो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा।
So these are just the applications or use of this cross product in finding out these areas, and these are the directed areas because as we know a cross b has some direction. So आप बहुत आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे आई होप. So cross product is AB sin theta. Theta is the angle between the two vectors, and with the help of this cross product we can tell about the perpendicular nature or the parallel nature of vectors. Like perpendicular के लिए जैसे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, वैसे हम यहाँ पर पैरेलल प्रूव करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे. अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो देन वी से दैट कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल है, और लाइक उनके बीच में थीटा या तो 180 डिग्री है या उनके बीच में थीटा 0 डिग्री है. सो एंड आफ्टर दैट वी कैन आल्सो यूज दिस क्रॉस प्रोडक्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एज वेल एज फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल. जस्ट ए क्रॉस बी करके आपको पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा और उसका आधा करके आपको ट्राइंगल मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल से फॉर्म हुआ है. दैट ए बी साइन थीटा, उसमें ए जो है बेस का काम कर रहा है, बी साइन थीटा जो है हाइट का काम कर रहा है. सो आप आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं. और एक और क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का तरीका है डिटर्मिनेंट फाइंड करके. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू वेक्टर्स 3i प्लस 5j प्लस 6k एंड वन इज 3i प्लस 6j प्लस 3k. मैं कोई रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ. तो मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है a और b का. मुझसे पूछा गया है a क्रॉस b. आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप उल्टा नहीं करेंगे, b क्रॉस a नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता. सो हमें ऑर्डर को मेंटेन रखना होगा. सो वी जस्ट टेक अ बॉक्स देयर एंड i j k. हम इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे 3 5 6 विद दैट साइन लिखेंगे. ओके, अगर यहाँ माइनस साइन है तो आप माइनस p लिखेंगे. सो इट इज 3 6 एंड 3. ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस. इट्स नॉट सो टिपिकल टू सॉल्व. तो पहले आप i वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे. तो आप इसको सॉल्व करेंगे, उसे क्लोज कर देंगे एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाइज 5 3 15 एंड फिर माइनस करेंगे 6 6 36 देन माइनस j. ओके, ये फॉर्मूले का माइनस है तो आपको इसका ध्यान रखना है. एंड देन आप इसे फिर अगेन कवर करेंगे 3 3 9 एंड 6 3 18. अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है आपस में एंड एट लास्ट यू हैव टू सॉल्व k. और ये आ जाएगा आपके पास 3 6 18 एंड 5 3 15. सो यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग दिस एंड आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा. 15 15 को सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 15 6 21. सो इट इज़ माइनस 21 i कैप एंड माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 9 j कैप एंड प्लस 3 k कैप. सो दिस इज द a क्रॉस b एंड यू नो दिस इज अगेन अ वेक्टर. सो एज वी नो क्रॉस करने के बाद हमें एक वेक्टर ही मिल पाता है. इस तरह से हम एक क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे. अगर हमें कोई मैग्नीट्यूड के बारे में पूछता है सो विल जस्ट लाइक ऐसे हम इसका मैग्नीट्यूड भी सॉल्व कर देंगे. इस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो रिजल्ट वेक्टर आया हमारे पास एक क्रॉस भी करने के बाद उसका क्या मैग्नीट्यूड है वो मैं ऐसे फाइंड आउट करते हैं. सो आई होप you have understood all the things there and understood the meaning of the cross product and its uses. So thank you very much.